हेलो एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। ये जो कार्टून रखे हैं इनको इग्नोर करो और मेरी नानी पे कंसंट्रेट करो। वो अभी खा रही हैं दलिया। नानी को दलिया बहुत पसंद है और मम्मी नानी को दलिया बना के देती है सुबह सुबह। जितना गोरा रंग आपको मेरी नानी का लग रहा है वो एक्चुअल में उससे भी गोरी हैं। वो भी गाँव में रहने के बावजूद इतनी गोरी है नानी। और मुझे अपनी नानी इतनी पसंद है। यहाँ पे नानी ग्रिल पे आके करती है डांस। मैंने कहा नानी नाचो, नानी नाचने लग जाती है क्योंकि भाई देवते की शादी है, कोई छोटी बात थोड़ी ना होती। तो जो खुशी है ना वो उनके चेहरे पे अलग से ही चमक रही होती है। और फिर यहाँ पे नानी के बाल काटती हुई हिमांशी, नानी बहुत दिनों से बोल रही होती मेरे बाल काट दे। तो फिर हिमांशी नानी के बाल काटने लग जाती है। और नानी इतनी मासूम सी है ना, पर जितनी मासूम नानी है उतनी ही नानी बोलती बहुत है। पर मुझे नानी की जो बातें हैं वो बहुत अच्छी लग रही होती है। यहाँ पर भी नानी कुछ ना कुछ अपनी कहानी गाई रही होती है। मैं बोलती हूँ ठीक है नानी, कोई बात नहीं। और नानी हंसती भी बहुत है। मतलब मैं तो नानी को बहुत हंसाती हूँ। और पता है क्योंकि हमारे दादा दादी नहीं रहे हैं, मतलब मैंने कभी अपने दादा दादी बचपन से देखे नहीं है। नाना थे वो भी जल्दी ही चले गए थे व्हेन आई वॉज इन 10th। और बस ले दे के अब नानी ही बची है। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ मैं जब भी नानी से मिलूँ बहुत खुश रहूँ और उनको भी खुश रखूँ। हाँ, थोड़ी थोड़ी नानी की खिंचाई भी कर देती हूँ मैं, पर वो भी मजाक में ही करती हूँ क्योंकि मुझे नानी बहुत अच्छी लगती है। मुझे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने कभी अपने नहीं देखे। तो फिर आता है देवठान। ये इतनी अच्छी जो पेंटिंग है, ड्राइंग है, ये हिमांशी ने बनाई हुई होती है और बहुत सुंदर बनाई हुई होती है उसने। फिर हम खाते हैं राजमा चावल नेक्स्ट डे क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही होती है। और शादी की टाइम में ऐसा होता है कि किसी को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, भाई जिसको जो मिल रहा है वो बैठ के खाने लग जाओ। ये दीदी अभी नहा के आई रही होती है मुझे ऐसे देख रही होती है वो। तो फिर हम दीदी को भी इन्वॉल्व कर देते हैं कि आओ तुम भी खा लो। और नानी अपना आराम से दलिया वलिया खा के बैठी हुई होती हैं। हमें भूख लग रही है, हमने कहा कि हम नहीं छोड़ते, हम खा लेते। रोटी वगैरह जब बनने वाली होगी तब बनती रहेगी, पर पहले हम अपने चावल खा लेते हैं क्योंकि चावल भी हमने थोड़े से ही उबाले थे। हिमांशु और मैंने अपने लिए ही उबाले थे। और यहाँ पे होती है घर की पंचायत। सब ऐसे बैठे होते हैं। वो जो कोने में बैठी हैं वो है मेरी बुआ और ये है नानी। नानी की तो बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी बुआ जी, क्योंकि दोनों पूरे दिन बात करते रहते थे। फिर शाम के टाइम जो बुआ है वो रखती हैं सतिये, क्योंकि जब भाई छोटा था तो कुछ रस्म होती है ना जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके नाम वगैरह के टाइम पे कुछ सतिया वगैरह रखे जाते हैं। तो वो हमारे नहीं रखे गए थे किसी रीज़न की वजह से, और जिनके बचपन में नहीं रखे जाते उनके शादी के टाइम पे रखे जाते हैं। तो बुआ जी वही काम कर रही थी वो बनाने का। और शाम के टाइम पे गाने भी गाने थे। तो बुआ जी किसी से कुछ पूछ रही थी कि इसको आगे कैसे बनाना है। ये सतिया बनाने में जितनी मेहनत की है ना बुआ जी ने, मतलब पूछो मत। और ये सतिया गोबर से बनते हैं तो मम्मी गोबर भी लेके आ गई थी सुबह ही। और ये मेरी भाभी और इनकी दीदी हैं, ये गीत गाए जाते हैं। और ये छोटी दीदी हैं, उनका लड़का है अंकुश। ये जितना छोटा है भाई ये उतना ही चुलबुला है, उतना ही बोलता बहुत है, बोलते हुए अच्छा इतना लगता है। और दीदी यहाँ पे ढोलक बजा रही है। दीदी इतनी अच्छी ढोलक बजाती हैं पर मम्मी से थोड़ी कम अच्छी ढोलक बजाती है। यहाँ पे दीदी हमें डांट रही होती है कि गाओ ना गाना, क्योंकि बेचारी वो अकेली पड़ जाती है। और भाभी भी कुछ खास गा नहीं रही होती, बेचारी दीदी गाती है। तो मुझे और हिमांशी को जितना भी समझ में आता है हम वही लाइन रिपीट कर देते हैं। और मेरी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि मुझे गाना गाना नहीं आता है। फिर हम बुआ जी का भी काम देखते हैं कि थोड़ा तो प्रोग्रेस हुआ है, थोड़ी स्पीड पकड़ी है। फिर ये दरवाजे के दूसरी तरफ बनता है सतिया वो जैसा कुछ, फिर वो बनी। और ये जो लगाए हैं ना ये चांदी के सतिये भाई की ससुराल से आए थे, क्योंकि ससुराल से ही आते हैं अगर लड़कों के सतिये बचपन में नहीं रखे जाते हैं तो एक सतिया इस पर रखा जाता है और एक सतिया उस पर रखा जाता है। तो बुआ जी का काम हो जाता है फाइनली कंप्लीट। और हम लोग वापस चल लेते हैं अपने गाने की स्पीड पकड़ने के लिए, क्योंकि दीदी वहाँ पे बेचारी अकेले ही गा रही होती हैं। और सतिया इतना सुंदर बना हुआ होता है, मतलब मैंने ये सारी चीज़ें पहली बार देखी तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है। और मम्मी यहाँ पे बुआ जी को देती हैं एक साड़ी और थैले में भी कुछ था और 11,000 रुपये और सोने की एक चेन भी देती हैं वो।
सोने की नहीं, चेन नहीं, आई थिंक चांदी की पायल बनवाई होती है हमने बुआ जी के लिए, और 11,000 रुपये और साड़ी, और थैले में भी कुछ दिया जाता है। और ये गुल्लो दीदी को और रिंकी दीदी को दिए जाते हैं, क्योंकि वो बेटियां होती हैं तो उनका भी नेक होता है। यहाँ पे मेरी छोटी दीदी ये कुछ बनाते हुए, क्योंकि यहाँ पे शायद रखा जाता है ये सब, मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं, पर ये था कि भाई जब सब लोग शामिल होते हैं ना, सब लोग मिलते हैं, तो जो घर होता है वो अलग ही लेवल का उठ रहा होता है, अलग ही लेवल की शोर मच रहे होते हैं, इतना मज़ा आ रहा होता है। और ये छोटे वाले जो धनकुट्टे ये बड़ी दीदी लेके आती हैं, क्योंकि कुछ रस्म होती हैं जो औरतें होती हैं वो 5 बार ऐसे धनकुट्टा मारती हैं गेहूँ या चावल पे, तो हम इंजॉय करते हैं अपना ये। तो ये वाली रस्म होती है जो मैं बोल रही होती है, ये मेरी दीदी और ये है सामने वाली आंटी और ये है मेरी छोटी सी दीदी। तो इसमें हल्दी और चावल है, और ये बारी बारी करके 5 बार मारते हैं, और ये चाहे जोड़ा मारते हैं, कुछ कजेतन जैसा होता है जो मुझे देखो यार इतना पता नहीं है, बट ये है कि जो देखा ये जो बड़े लोग होते हैं कि अपनी अलग और ये हमारे जो पड़ोसी हैं, पर मुझे तो बस वीडियो बनाने बहुत अच्छी मजे लेनी होते हैं। ये जाट है पर इतनी चुलबुली करना क्या है, क्योंकि बताओ हमारी जो आती कॉलोनी है यहाँ पे मोस्टली जाट है, आंटी ठाकुर तो 5 बार मारते हैं, ऐसे कर करके वन बाय वन सबकी टर्न आती है, पता ही नहीं चलता, तो सबकी बारी बारी करके टर्न आती हैं। और ये भी कोई रस्म होती है कि दोनों हाथ पकड़ के 5 बार उस थाली में चावल देने होते हैं, तो एक एक करके सब अपनी रस्म कर रहे होते हैं। फिर आती है भाई की बारी, वो एक मुट्ठी मतलब एक पस में चावल लेके आता है, और चावल थोड़े थोड़े से बिखरने चाहिए, ऐसी कोई रस्म होती है। फिर जो दीदी ने बनाया होता है मुझे उसका नाम नहीं पता, यहाँ पे भाई के इस पे डाला जाता है, हल्दी चढ़ रही होती है, तो यहाँ पे उसके कलावा बनता है। सारी रस्में बड़े लोग बता रहे होते हैं और हमारा काम होता है छोटों का उसको फॉलो करना। तो दीदी यहाँ पे भाई की कलावा बांध रही होती हैं। कलावा बांधने के बाद उसके हल्दी और तेल लगाए जाते हैं, एक एक करके सबकी टर्न आती है, और ये क्रिस क्रॉस करके तेल लगाया जाता है। फिर आंटियाँ भी तेल लगाती हैं, सॉरी हल्दी लगाती हैं। तेल और हल्दी दोनों ही कुछ ऐसे था कि एक ही दिन सेम डे रखी गई थी। फिर वेट करो, थोड़ी देर बाद मेरी भी टर्न आती है, क्योंकि मैं तो हूँ बहन और यहाँ पे भाभी काजल लगा देती है। फिर मेरी बारी आती है आरती करने की, इसको गांव में आरता बोला जाता है। गांव मतलब गाती बुआ जी वगैरह है, और मुझे बस आरती करके तिलक विलक लगाना होता है, थाली घुमानी होती है। और हर राउंड में मतलब 5 राउंड होते हैं, क्योंकि 5 दिन भाई के हल्दी और तेल और गाने वगैरह रखे गए थे। तो मैं पूछ रही होती हूँ मुझे करना क्या होता है, यहाँ पे मैं भाई को चावल मार रही होती हूँ, तो भाई बोलते हैं मुझसे कि सारा बदला तो यहीं पे पूरा कर रही है, ऐसे फेंक के मार रही थी। पर मेरा भाई इतना शांत बिल्कुल भी नहीं है जितना शांत ये इस वीडियो में लग रहा है। शायद उसकी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पे दीदी बुआ मम्मी आंटी सब बैठी हुई थी, तो थोड़ा सा शाय फील कर रहा था और हेजिटेट कर रहा था। यहाँ पे फिर मम्मी आती है लास्ट टाइम, कुछ माँ की रस्म होती हैं वो कर रही होती हैं, और फिर यहाँ पे उठने की बारियाँ आती है, भाई उठ जाता है और इसको लेके शायद कहीं जाना होता है किसी कमरे में, मतलब होता है कुछ ऐसा, मुझे क्लियरली नहीं पता। और ये होती है हिमांशी, क्योंकि बहन ही साथ में बैठती है, तो ये छोटी होती है तो इसलिए ये बैठ जाती है, और कुछ जो पतली सी होती है ना इनको इसको साथ लेके ही उठना होता है, और ये दोनों इतना शर्मा रहे होते हैं। पर यार मज़ा बहुत आया। फिर सारी रस्म होने के बाद फिर आती है गीतों की बारी, तो सारी लेडीज़ इकट्ठा होती हैं और फिर गीत गाए जाते हैं, तो हम भी गीत एंजॉय करते हैं। फिर गानों के बाद बारी आती है डांस की। यहाँ पे मेरी नानी ने भी उनके लगाए होते हैं, दीदी हिमांशी और बड़ी दीदी सब नाच रहे होते हैं। नानी में एनर्जी नहीं होती भाई, पर नानी फुल डांस करती है। अगर नानी में थोड़ी सी भी एनर्जी होती है, क्योंकि नानी खूब नाची थी, खूब मतलब लग रहा था कि उनको अलग ही लेवल की खुशी है, और नानी नाचते हुए इतनी अच्छी लग रही थी। बस नानी में एनर्जी की कमी थी कि वो थक बहुत जल्दी जाती थी। अगर एनर्जी होती नानी में तो नानी तो सारी रात नाचती, और हम क्या जितनी भी जवान लड़कियाँ थी सबको पीछे छोड़ देती,
नानी अकेले डांस करी जा रही होती, इतनी मस्त थी नानी, मतलब बहुत खुश थी भाई की शादी में, क्योंकि अपनी बेटी के बेटे की शादी है यार, नानी डांस नहीं करेंगे तो खुश नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर नानी यहाँ पे कहती नहीं अभी नाचो, मैं थक गई, फिर नानी बैठ जाती हैं। फिर उसके बाद रात को कुछ रस्म होती है, गेटों पे सतिये रखे जाते हैं गोबर के, और मम्मी कुछ कर रही होती हैं, मुझे रस्म के नाम नहीं पता भाई, पर ये है मज़े बहुत आए थे। फिर होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, और हमारी घर की जितनी भी बड़ी बूढ़ी औरतें थी वो लग जाती हैं अपने काम पे। ये मेरी बुआ जी, ये नानी और ये भाभी, ये छोटे छोटे से क्रैक्स बना रही होती हैं आटे के, और इसी में मीठी पूड़ी होती हैं जो बहुत करकरारी बनती हैं, और नॉर्मल जो पूड़ियाँ होती हैं वो बनती हैं। मज़ा बहुत आया, ये करते हैं अपना काम और हम करते हैं मज़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।